बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे वीवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ अब सब लोग ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों की सगात पंजीरी बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आपने मुकम्मल देखनी है वीडियो। तो हम एक ही रेसिपी से दो तरह की चीज़ें बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये कैसे बनकर रेडी होगी। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में और फैमिली मेम्बर में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो जी ये 1 किलो मेरे पास चक्की का आटा है नॉर्मल, जिसकी हम रोटी बनाते हैं आटा गूंद के। ये 1 किलो है। और आधा किलो ये मेरे पास सूजी है 500 ग्राम। और ये मेरे पास बादाम है 500 ग्राम। तो इसको मैं 2.5 ग्राम शामिल करूँगी इसमें। ये आधे मैं शामिल कर दूंगी बादाम। तो जी ये मैंने आधे शामिल कर दिए हैं। और ये है मेरे पास अखरोट 150 ग्राम है ये भी मैं शामिल कर दूंगी। और ये है मेरे पास काजू 150 ग्राम, ये भी शामिल कर देते हैं। तो ये है मेरे पास किशमिश, ये भी है 150 ग्राम। तो इसको मैं ये आधे से थोड़ा ज़्यादा मैं शामिल कर दूंगी। तो ये आपने ब्लैक वाली किशमिश नहीं लेनी है, ये जो मैंने ली है इस तरह की किशमिश आपने लेनी है। पंजीरी में इस तरह की किशमिश अच्छी लगती है। तो ये मेरे पास है नारियल का बुरादा, ये तकरीबन 125 ग्राम है। तो ये भी मैंने ले लिया है। और ये है पिस्ता, ये भी 125 ग्राम है, ये भी मैंने ले लिया है। और ये है फूल मखाने, ये तकरीबन 100 ग्राम है। और ये है मेरे पास देसी घी। तो अब हम इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं। तो ये फूल मखाने मैं घी के बगैर ही कर लूँगी ड्राई रोस्ट, और बाकी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा देसी घी डालती जाऊँगी और सारी चीज़ों को मैं फ्राई कर लूँगी। तो फूल मखाने ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। यकीन करिए ये आपकी बॉडी के लिए इतने अहम है कि ये बादाम से भी ज़्यादा आपकी बॉडी को अच्छे इफ़ेक्ट और विटामिन देते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है, इसमें ये आपकी बॉडी को ताकतवर बनाते हैं। तो ये जब इसकी निशानी ये है कि जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो अब मैं कढ़ाई में देसी घी डाल रही हूँ। ये मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी का डाला है। तो अब इसमें मैं बादाम डाल दूँगी। तो बादाम के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। बादाम ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, इसके अंदर फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है। एक बादाम के अंदर 3.5 ग्राम फाइबर होता है, तकरीबन 14 ग्राम फाइट होते हैं इसके अंदर। और ये 6 ग्राम के करीब प्रोटीन होते हैं इसमें। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे जिस्म में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो जो जहरीले मवाद होते हैं उनको निकालने के लिए, कैंसर के बचाव के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये एंटी एजिंग भी होते हैं और विटामिन के बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें अपनी डाइट में। और सर्दियों में ख़ासकर इस तरह की पंजीरियों में आप बच्चों को दें तो बहुत ही ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो 1 से 1.5 मिनट लगा है मुझे, ये फ्राई हो गए हैं, अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मैंने सारे निकाल लिए हैं। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ काजू। तो काजू के भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके खाने से हमारे जिस्म को ना सिर्फ ताकत मिलती है बल्कि कई बीमारियों से हम बचे रहते हैं। ये हमारे जिस्म में जो बहुत ज़्यादा थकन और सुस्ती रहती है उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। और भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, इसलिए काजू हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए। तो ये काजू भी 1 1.5 मिनट में ही रोस्ट हो चुके हैं। तो
तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो अब ये मैंने घी और डाल लिया है 1 टीस्पून। तो अब मैंने इसमें पिस्ता शामिल कर दिया है। तो पिस्ता भी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हमारी बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें ऐसे रोगन पाए जाते हैं जो जिल्द को नम करते हैं और इससे जिल्द को ज़बरदस्त किस्म की मुलायमत हासिल होती है। पिस्ता एक मुट्ठी रोज़ाना खाने से सूरज की शुआओं के नुकसानात से हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो ये मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैंने अखरोट भी शामिल कर दिए हैं। अखरोट भी हमें सर्दियों में पंजीरी में डाल के ज़रूर बच्चों को देने चाहिए। वैसे बच्चे इतना खाते नहीं ड्राई फ्रूट, तो अगर इस तरह से हम बना कर देंगे ग्राइंड करके तो फिर वो खा लेंगे। अखरोट भुना हुआ सर्द खांसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अखरोट अंतड़ियों में मुलायमत पैदा करके कब्ज़ ख़त्म करता है। अखरोट में रोगन और प्रोटीन की वाफिर मकदार पाई जाती है। और अखरोट का तेल बैरूनी तौर पर एक्ज़ेमा पर लगाने से भी बहुत ही फ़ायदा देता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो ये 1 से 1.5 मिनट में मैंने इसको कर लिया है रोस्ट। इसको भी निकाल लेते हैं। तो अब मैं इसमें घी और डाल लूँगी। साथ साथ में थोड़ा थोड़ा घी ऐड कर रही हूँ और सारी चीज़ों को फ्राई कर रही हूँ। तो अब ये मैंने किशमिश भी शामिल कर दी है। तो किशमिश को आपने धो के अच्छे से खुश्क करके तो फिर इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इसमें मिट्टी भी होती है। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और साथ में ये ब्लड को बहुत ज़्यादा साफ़ करती है और ब्लड की मिकदार को भी बढ़ाती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर बच्चों को कराना चाहिए। तो ये भी हो गई है रोस्ट। आप इसको निकाल लेते हैं। तो जी ये मैंने सारी चीज़ों को कर लिया है रोस्ट। तो अब इसको ठंडा करके तो फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी। सारी चीज़ों को ठंडा करके आपने ग्राइंड करना है इसको। तो जितनी देर तक ड्राई फ्रूट ठंडे होते हैं तो हम आटे को भून लेते हैं। तो ये मैं एंड पे आपको जाकर बताऊंगी कि सारा घी जो है वो कितना लगा है इस पे, इस मटेरियल पे। तो ये 1 किलो मैंने आटा जो है वो ऐड कर दिया है। तो अब इसको अच्छे से भून लेते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये चम्मच आपने बराबर चलाते रहना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से इसको भून लेना है। अब चम्मच की तरफ से आपने नज़र बिल्कुल भी नहीं हटानी। चम्मच इस तरह से चलाते रहना है बराबर, और फ्लेम जो है वो भी मीडियम टू लो रखनी है। तो अच्छे से आटे को भून लेंगे उतनी देर तक जितनी देर तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और आटा अच्छे से भुन जाए। तो जी ये माशाल्लाह आटा भुन चुका है। 20 मिनट मुझे लगे हैं आटे को भूनते हुए। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये आटे को मैंने निकाल लिया है। तो अब मैं इसमें घी और डाल के तो सूजी को भी भून लूँगी। ये मैंने आधा किलो सूजी शामिल कर दी है। तो अब इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पर बराबर चम्मच चला के तो अच्छे से हमने सूजी को भून लेना है, ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और कलर भी इसका अच्छा सा आ जाए। तो जी ये सूजी में 2 चम्मच मैंने घी और डाला है। तो ये मैं एंड पे आपको बताऊंगी कि इसमें टोटल घी कितना लगा है। तो सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है। तकरीबन 18 से 20 मिनट लगे हैं। तो अब जो आटा भुना हुआ था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम नीचे से मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। तो ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब ये जो ड्राई फ्रूट सारे मैंने ग्राइंड किए थे ठंडे करके, तो वो भी सारे शामिल कर लेते हैं। ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए हैं। तो अब इसको सारे ड्राई फ्रूट को मैं आटे और सूजी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब ये मेरे पास ये जो नारियल का बुरादा है ये भी मैं शामिल कर दूँगी। नारियल का बुरादा जो है ये पट्ठों और जोड़ों के लचक के लिए बहुत ज़रूरी होती है।
तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये मेरे पास है गुड़। तो गुड़ को मैंने इस कद्दूकस से, ये मोटी वाली साइड से ना, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है गुड़ को। तो आपने भी गुड़ को ग्रेट करना है। इस तरह से ये सारी पंजीरी में एक जैसा मिक्स हो जाएगा। अगर हम कूट कर डालेंगे तो वो कहीं पीस मोटा और कहीं वो पतला, वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैंने आधा किलो गुड़ इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मिठास के लिए आपने भी गुड़ का ही इस्तेमाल करना है, चीनी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। इसके एक तो साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी गुड़ के नहीं होते हैं और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। खासकर सर्दियों में ये खासकर चेस्ट के वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से गुड़ में मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स करके, तो जैसे कि शुरू में मैंने कहा है कि हम एक ही रेसिपी से दो तरह की चीज़ें बनाएंगे। तो अब ये पंजीरी में से आधा मैं पंजीरी निकालूंगी और बाकी का जो आधा है उसमें मैंने थोड़ा सा 5-6 टेबल स्पून मैंने गुड़ लिया था और थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने उसको मिक्स कर लिया है। ये चाश सी बना ली है। तो ये आधा मैं इसमें डाल के तो आधे के मैं लड्डू बना लूँगी। इस तरह से चाश डालने से लड्डू जो है वो अच्छे से जुड़ जाएंगे। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़े गरम गरम कोई लड्डू मैं तैयार कर लूँगी इसके। आपने उतना रख कर लड्डू तैयार करने हैं कि जितना आपके हाथ जो है वो सह सके, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये मैं इसी तरह सारे लड्डू बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पंजीरी भी रेडी है और लड्डू भी रेडी है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर बच्चों को बनाकर दीजिएगा, सर्दियों में आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके बच्चों को भी। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना भी कि आपके कैसे बने हैं। तो ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसलिए ये बिखर रहे हैं। जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे और ना ही ये नरम होंगे, ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी तो मेरी छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अल्लाह ताला बरकत दे हमारे खानों में, आपके खानों में, रिस्क में। तो कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।